शालीनता कैसे लाएं, नैतिकता कैसे लाएं, उसके बारे में मार्गदर्शन जरूर करें। और बार बार नमन है महात्मा बुद्ध जी को और भीमराव अंबेडकर जी को और सतीश जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूँ। राकेश यादव जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूँ। संतोष जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे वह अवसर प्रदान किया कि मैं शिक्षा के संदर्भ में बोल सकूं। ब्रह्मांड में वह कोई व्यक्ति नहीं है जो शिक्षा के संदर्भ में बोल सकता है। शिक्षा एक बहुत ही विशाल चीज है। ब्रह्मांड के बाहर भी अगर कुछ है तो वह है सिर्फ शिक्षा। और शिक्षा तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पास संकल्प हो। अगर आपके पास संकल्प नहीं है तो आप शिक्षित नहीं हो सकते हैं। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप शिक्षित नहीं हो सकते हैं। अगर आपके पास संघर्ष नहीं है तो आप शिक्षित नहीं हो सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि दूध को दही और दही को मक्खन और मक्खन को घी बनने में एक समय लगता है। तो आप एक दिन में शिक्षित नहीं हो सकते। हम एक दिन समझा के चले जाएंगे तो आप लोग एक दिन में नहीं समझ सकते कि शिक्षा क्या है। और शिक्षा जीवन पर्यंत सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब बच्चा पैदा होता है उसी समय से शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बच्चा एक शिक्षित समाज का बच्चा हो, एक अच्छा बच्चा हो, तो अपने घर में एक ऐसे कल्चर को लाइए कि वहां से वो अच्छी शिक्षा को ग्रहण करे। क्योंकि जो सबसे पहले सीखता है बच्चा वो अपने माता पिता से सीखता है, अपने समाज से सीखता है, अपने भाई से सीखता है, अपने बंधु से सीखता है, अपने बहन से सीखता है। उसके बाद वह विद्यालय में सीखने के लिए जाता है। आप अपने बच्चे को जितना बढ़िया शिक्षित कर सकते हैं शायद कोई कर सकता है। और जिस समाज में मैं खड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, हो सकता है मेरी बात आप लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन जो नशे की लत की तरफ आप लोग जा रहे हैं, आप लोग अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त ने कहा कि 14 तारीख को जब बाबा साहब की जयंती रहती है उस समय बहुत जोश में रहते हैं और लोग कहते हैं कि आज ये सब बौराएंगे। वह आप नहीं बौराते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर गंदगी नहीं होती है, गंदगी होती है मदिरा के अंदर। तो मदिरा का परित्याग करने का आज आप लोग संकल्प ले लीजिए। यह छूट सकती है, यह गंदगी निकल सकती है आपके समाज से बाहर। और जब तक यह आपके समाज से बाहर नहीं निकलेगी आप इन ननिहालों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पी के आते हैं, जब आप खा के आते हैं, तो उस समय उसकी बदबू आपका आचरण, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके रहने का तरीका आपके बच्चों के अंदर जाता है, मेरे बच्चे के अंदर नहीं आता है। अभी हमारे दोस्त ने कहा कि आरक्षण मिला हुआ। आरक्षण जैसी चीज के लिए क्यों हम पीछे भगें? हम अपने बच्चे को इतना काबिल बनाए, इतना शिक्षित बनाए कि वो आरक्षण से भी आगे निकल जाए, उन लोगों के कैटेगरी में जाके खड़ा हो, उन लोगों के साथ में जाके खड़ा हो जो बगैर आरक्षण के चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को अभी मैं बहुत बढ़िया एक कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी से आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। आप एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिस लक्ष्य को बाबा साहब ने प्राप्त किया शिक्षा के माध्यम से, जिस लक्ष्य को बुद्ध जी ने प्राप्त किया शिक्षा के माध्यम से। अगर आपको बुद्ध बनना है, बाबा भीमराव अंबेडकर बनना है, अब्दुल कलाम बनना है, राम बनना है, रहीम बनना है, रसखान बनना है, तो आपको कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी यह नहीं होती कि आपको गलत रास्ते पे ले जाए। जब चोर की कहानी बार बार आप अपने बच्चे को सुनाएंगे तो भविष्य में वह चोर बनेगा। जब डकैत की फिल्म बार बार आप अपने बच्चे को दिखाएंगे तो भविष्य में वह बच्चा डकैत बनेगा। जब बार बार निरंतर लगातार आप बाबा साहब की पिक्चर दिखाएंगे, बाबा साहब की कहानी बताएंगे, बुद्ध जी की कहानी बताएंगे, बुद्ध की पिक्चर दिखाएंगे, बुद्ध की किताबें पढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर से वह भविष्य में थोड़ा बहुत तो आचरण अपने अंदर महात्मा बुद्ध का और बाबा साहब का लाएगा ही। व्यक्ति का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास सिर्फ और सिर्फ संभव है शिक्षा के द्वारा। मैं कहता हूं गीता झूठी है, कुरान झूठा है, राम झूठा है, रसखान झूठा है, वेद झूठी है, पुराण झूठी है, पर आपका संविधान तो सच्चा है। जिस संविधान पे आज हम जिंदा हैं, आज हमारा समाज चल रहा है, वह संविधान तो सच्चा है। उस संविधान की बातें आप नहीं मानते हैं, उस संविधान के रचयिता की बात आप नहीं मानते हैं। इन्होंने सबसे पहला विरोध किया था मदिरा पान का, और आप लोग मदिरा पान करते हैं। आप लोग राक्षस समाज में जा रहे हैं। ताली मत बजाइए। हमें ताली की जरूरत नहीं है। मेरी बात अगर गलत लगे तो गाली दे देना, पर मुझे ताली मत बजाना।
क्योंकि आपके ताली बजाने से मैं खुश नहीं हो जाऊंगा। मेरी खुशी का कारण तब होगा जब इतने लोगों में से कोई 2 आदमी जो मदिरा पान कर रहा हो या गलत रास्ते पे हो, सही रास्ते पे आ जाएगा। कितनी दुख की बात है कि हम लोग उन्हें जगाने चले हैं, उन्हें बताने चले हैं, या उनको हम कुछ छोड़ने के लिए कह रहे हैं जो अपने बच्चे के लिए नहीं छोड़ सकता, अपने पत्नी के कहने पे नहीं छोड़ सकता, अपने माँ के कहने पे नहीं छोड़ सकता, बहन के कहने पे नहीं छोड़ सकता। तो राकेश यादव, सतीश और मेरे कहने पे वो नहीं छोड़ेगा, पर मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा। जिस दिन होश में समाज हो जाएगा उस दिन जोश में समाज हो जाएगा। जिस दिन जोश में समाज हो जाएगा उस दिन हमारा समाज स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, किसी जात का समाज नहीं होता, किसी धर्म का समाज नहीं होता, किसी संप्रदाय का समाज नहीं होता, व्यक्तियों का समाज होता है। आपका ज्ञान ब्राह्मण है, आपका बल क्षत्रिय है, आपका कर्म जैसा आप करेंगे उसी आधार पर डिसाइड होगा, निर्णय लिया जाएगा कि आप हैं क्या। जाति की बेड़ियां टूट रही हैं, लगभग टूट चुकी हैं, पर आपके जाति के लोग, आपके धर्म के लोग एक विकास की गति को पकड़ रहे हैं, एक नई दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षित हैं, वो शिक्षा के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं कहूंगा सारी वह किताबें पढ़िए जिन किताबों से आपको ज्ञान मिल सकता है। महापुरुषों ने जिन किताबों की रचना की, जिन ग्रंथों की रचना की, जिन कहानियों की रचना की, वह उस समय के समाज को सुधारने के लिए थी। रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि दिखाया जाता है माता के आदेश के लिए, एक सौतेली माँ के आदेश के लिए एक पुत्र अपना राज छोड़ देता है। पिता के आदेश के लिए एक पुत्र जो कि सम्राट होने वाला था, पल भर में उसने अपना राज्य छोड़ दिया। तो बच्चों, माता पिता की इतनी अहमियत होती है आपके जीवन में कि अगर उनके लिए आपको किसी भी चीज का परित्याग करना हो, बलिदान देना हो तो दे देना, उसमें संकोच मत करना। पर आपको भी दशरथ जैसा पिता बनना पड़ेगा कि अपने पुत्र के लिए अपने जीवन का परित्याग कर दीजिए, अपने पुत्री के लिए अपने जीवन का परित्याग कर दीजिए, पर उन्हें शिक्षित करिए। और आपका आचरण जितना उन्हें शिक्षित कर सकता है शायद कोई नहीं कर सकता। बच्चों को घुमाने के लिए हम लोग अच्छी अच्छी जगहों पे ले जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां देखेंगे तो ज्ञान ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, चीजों को समझेंगे। लाल किला क्यों दिखाया जाता है, ताजमहल क्यों दिखाया जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा यह सब क्यों दिखाया जाता है, पार्क क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जब बच्चे जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं तो उनके अंदर ज्ञान आता है। ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, ज्ञान कहानियों से आता है, ज्ञान आपके आचरण से आता है, आपके व्यक्तित्व से, आपके बच्चे के व्यक्तित्व में जाता है। और बच्चे सबसे ज्यादा समय जो देते हैं अपने माँ को देते हैं, अपने पिता को देते हैं, अपने बहन को देते हैं, अपने भाई को देते हैं। तो आप लोगों को जो समय मिल रहा है उस समय में इनके अंदर घी डालिए, गोबर मत डालिए। मैं बहुत समझा दूंगा तब भी आप लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि शाम होते ही किसी रास्ते पे सभी को चल देना है। एक मसाल लेके सतीश जी चले हुए हैं अहमदपुर से। उस मसाल की लौ को नेवादा में फैलाने के लिए राकेश जी बुलाए कि एक मसाल से दूसरी मसाल भी जलाई जाए। तो एक मसाल से दूसरी मसाल जलाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। कम से कम 2 4 6 10 ऐसे हाथ उठ जाएं शिक्षा के लिए, अपने आचरण में परिवर्तन लाने के लिए, कि मेरे हाथ में भी वह मसाल है जिसकी आग आप अहमदपुर से लेके आए हुए हैं सतीश जी, वह आग आपके मसाल में भी जलनी चाहिए। बच्चों, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जीवन में कुछ मत करना, लेकिन गलत का सदा विरोध करना। आप छोटे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि आप मनुष्य नहीं है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, मनुष्य हैं। पिता गलत है तो उसके गलत कामों का विरोध करिएगा, माता गलत है तो उसके गलत कामों का विरोध करिएगा, क्योंकि जब आप उनके गलत कामों का विरोध करेंगे तब वह आपसे सही काम करवाना शुरू करेंगे। अगर आपको मारा जाता है शिक्षा के लिए कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मार खाने की परंपरा को तोड़ दीजिए। उनके कहने के पहले आप स्कूल पहुंचे रहिए। विद्यालय में आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि वहां सब लेने के लिए आए हुए हैं। जैसे कोटे की दुकान पे सब राशन लेने के लिए जाते हैं, उसी तरह से विद्यालय जो होता है वह दुकान है। कहीं निःशुल्क मिल रहा है, एकदम निःशुल्क। आप लोग जाइए वहां, ज्ञान लीजिए, भर भर के लीजिए,
पशु से लीजिए, पक्षी से लीजिए, जानवर से लीजिए, मनुष्य से लीजिए, माँ बहन काका काकी जो मिलता है उससे ज्ञान ग्रहण करिए। अच्छी चीजों को अपने अंदर रखिए, बुरी चीजों को निकाल दीजिए, क्योंकि यह दुनिया एक चलचित्र है। इसमें तरह तरह के किरदार आपको देखने के लिए मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। हमारे घर के भी अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं। उनके बुरे किरदार को आप एक दरकिनार करके अच्छे किरदार को अपने अंदर लाइए। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग ज्ञानी, विद्वान, सफल और एक अति उत्तम मनुष्य बन जाइए। नमस्कार, धन्यवाद।